राहुल गांधी अगर विश्वविद्यालय शब्द हिंदी में लिख दे तो मैं उन्हें पप्पू कहना बंद कर दूंगा। तो उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का कहना है कि अगर राहुल गांधी विश्वविद्यालय शब्द हिंदी में लिखकर दिखा दें तो फिर वो उन्हें पप्पू नहीं कहेंगे। तो आपके पप्पू कहने या ना कहने से क्या ही फर्क पड़ता है। राहुल गांधी ओपोजिशन के लीडर हैं और उन्होंने जो करके दिखाया है इस बार, वो तो भारतीय जनता पार्टी के पूरे इतिहास में आज तक नहीं हुआ और इस देश के इतिहास में भी नहीं हुआ, जब पूरा मानसून सत्र चला गया हो और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की हिम्मत नहीं हो सदन के अंदर आने की। अमित शाह जी कह रहे थे ना कि मैं तो डेली आता हूं, लेकिन अपने केबिन में बैठता हूं, अपने चैम्बर में बैठता हूं, तो चैम्बर में बैठकर संसद चलाई जाएगी क्या? अमित शाह जी की हिम्मत नहीं हो रही, नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो सदन में आकर कुछ कहें, और कहेंगे भी तो क्या कहेंगे? विपक्ष के सवाल ही इतने कड़वे हैं कि नरेंद्र मोदी जी हजम नहीं कर पा रहे हैं, अमित शाह जी हजम नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए आखिरी दिन सूरत दिखाने के लिए, जहां 20 जुलाई से सत्र चल रहा है मानसून का, और विपक्ष एक हफ्ते बाद से लगातार ये कह रहा था कि भाई अमित शाह जी कहां है, बयान दे आकर सदन के अंदर, प्रधानमंत्री कहां है, उनको ढूंढ रही है जनता। लेकिन वो क्या है, रील बना रहे थे, वो क्या दूसरे कार्यक्रमों में शामिल हो रहे थे, वो यहां से लेकर दूसरे राज्यों में जाकर रैलियां कर रहे थे, लेकिन सदन में नहीं आ रहे थे। सदन में आ जाते तो जवाबदेही तय होने का नंबर आ जाता, लेकिन जवाबदेही तो तय होनी नहीं है। भाषण देना है, लेक्चर देने के लिए आना है, लेकिन वहां पर लेक्चर देने भी नहीं आ पा रहे। 56 इंच का छोटा बंदर सदन के अंदर, 56 इंच का छोटा बंदर, 56 इंच का छोटा बंदर। सोचिए, मतलब सरकार में आप हैं, बहुमत आपके पास में है, बावजूद इसके आपकी हिम्मत नहीं हो रही है अगर सदन में आने की, तो किस तरह का हाल राहुल गांधी ने कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप का। तो पप्पू असल कौन है और पप्पू किसको बनाने की कोशिश की जा रही है? हो ये रहा है कि अमित शाह को बचाने के लिए, जी हां, अमित शाह को बचाने के लिए, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं मैं, राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, राहुल गांधी को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, राहुल गांधी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की नाक में दम कर दिया। सिर्फ ए.के. शर्मा जी नहीं, ए.के. शर्मा जी तो एक प्यादे हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अभी हाल ही में उनका बयान आपने सुना होगा, वैसे बयान वो देते नहीं है, अमूमन पढ़ाई लिखाई की बात वो करते नहीं है, लेकिन मंच पर खड़े होकर कह रहे थे कि भाई राहुल जी, अखिलेश जी, आप पढ़े लिखे हैं भी या नहीं पता नहीं। राहुल जी और अखिलेश यादव जी, आप पता नहीं पढ़े लिखे हैं या नहीं है। आपके वक्तव्य, आप लोगों के द्वारा कही जाने वाली बातें कभी कभी हास्यास्पद होती हैं, आप लोगों को कटघरे में खड़ा कर देती है। तो योगी जी, पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी है? बहुत सारे आपके नेता होंगे, बहुत सारे आपके कार्यकर्ता होंगे जो पढ़े लिखे नहीं होंगे, क्या आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं? बहुत सारे लोग होंगे जो हिंदी अच्छी नहीं जानते होंगे, अंग्रेजी जानते होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो अंग्रेजी नहीं जानते होंगे, हिंदी अच्छी जानते होंगे, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के देश भर में नेता होंगे जो और भाषाएं जानते होंगे, हिंदी अंग्रेजी नहीं जानते होंगे। तो फिर क्या आप उनका मजाक उड़ाएंगे, या फिर आपके नेता, आपके मंत्री मजाक उड़ाएंगे? इस बात का शर्म नहीं आती है आपको? और राहुल गांधी हिंदी में विश्वविद्यालय लिखकर ए.के. शर्मा जी आपको क्यों दिखाया? आप कौन है? आप शिक्षा मंत्री हैं क्या? आपके शिक्षा मंत्री ने तो इस्तीफा दे दिया, आपको खबर मिली क्या? जो राष्ट्रीय स्तर पर आपके शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो पेपर लीक तो रोक नहीं पाए, क्योंकि उनकी जो जिम्मेदारी थी उसे निभा तो पाए नहीं। और आप बता रहे हैं कि विश्वविद्यालय हिंदी में लिखकर दिखाओ तब हम पप्पू कहना बंद कर देंगे। अरे जाइए ए.के. शर्मा जी, शर्म नहीं आती है आपको? इतने पढ़े लिखे इंसान होने के बावजूद ऐसी तुच्छ बातें करते हैं, इतनी गिरी हुई, इतनी नीच बात करते हैं आप कि कोई कुछ लिख के दिखाए तब आप उसको पप्पू कहना बंद कर देंगे, आप किसी का नाम बिगाड़ेंगे। राहुल गांधी अगर विश्वविद्यालय शब्द हिंदी में लिख दे तो मैं उन्हें पप्पू कहना बंद कर दूंगा। राहुल गांधी का नाम राहुल गांधी ही रहेगा। आपके पप्पू कह देने से या फिर प्रचारित करने से, प्रोपेगेंडा करने से नाम बदलकर राहुल गांधी का पप्पू तो नहीं हो जाएगा। और अब पप्पू बनाने के लिए राहुल गांधी को आपने और आपकी पार्टी ने बहुत पैसा उड़ाया है, जमकर पैसा उड़ाया है, लेकिन राहुल गांधी उस पप्पू वाली जो इमेज आपने बनाई थी उससे बाहर आ गए। उन्होंने इस देश में दो बड़ी बड़ी यात्राएं की हैं, दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक 2 यात्राएं की हैं। भारतीय जनता पार्टी 12 साल हो गए सत्ता में बैठे हुए, लेकिन
ना तो आप कभी सड़क पर आए। आप सड़क पर कब आते थे? जब आप विपक्ष में होते थे, उसी सिलेंडर को लेकर बात करते थे, उसी पेट्रोल बढ़ने को लेकर बात करते थे। लेकिन आज सब कुछ चंगा है, क्योंकि आप सत्ता में बैठे हैं और आपको भी पता है कि आपने क्या किया है, और आपने जो किया है वो कोई पूछ ना ले, उस पर जवाबदेही तय ना हो, तो राहुल गांधी को बदनाम करो। योगी जी कहेंगे कि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है बताइए। AK शर्मा जी कहेंगे कि भाई विश्वविद्यालय हिंदी में लिखकर दिखाओ आप, तभी हम आपको पप्पू कहना बंद करेंगे। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं AK शर्मा जी, और आप किसी को पप्पू बोल रहे हैं, तो ये आपके जो संस्कार हैं उसको दिखाता है। आप किसी का नाम बिगाड़ रहे हैं। इतना पढ़ना लिखना भी नहीं चाहिए कि आदमी पढ़ लिख कर वो जो राजनीतिक गंदी राजनीति है उसमें जो है गोते लगाए। इतना पढ़ना लिखना भी जरूरी नहीं होता है फिर AK शर्मा जी, मुझे तो ऐसा लगता है। और एक और आपके यहाँ बहुत पढ़ी लिखी नेत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, वो क्या कह रही हैं? वो तो कह रही हैं कि भाई अगली बार लीडर ऑफ अपोजिशन बनेंगे ही नहीं राहुल गांधी। देश का अपमान कर रहे हैं, देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनका जो है ये एज अ अपोजिशन लीडर आई एम 100% श्योर कि उनकी ये लास्ट टर्म है। तो कंगना रनौत जी कह रही हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी नहीं बनेंगे, और कांग्रेस वाले इस बात को इस तरह से ले रहे हैं कि हाँ सही कह रही हैं कंगना जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वो लीडर ऑफ अपोजिशन इस बार नहीं बनेंगे, वो सीधे प्रधानमंत्री बनेंगे। अब बताइए इसका क्या जवाब दीजिएगा? भारतीय जनता पार्टी का हर नेता इस वक्त राहुल गांधी को टारगेट कर रहा है, और वजह आपको पता है क्या? राहुल गांधी ने जिस तरह से अमित शाह को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पस्त कर दिया है सियासी मैदान में, ये सब राहुल गांधी को बदनाम करके अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बोलकर कि भाई आप पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, आप विश्वविद्यालय हिंदी में लिखकर दिखाइए, या फिर आप अपोजिशन के लीडर रहेंगे ही नहीं अगली बार। क्या ही बदला जा रहा है? कौन बदला जा रहा है? कौन से हालात बदल रहे हैं देश के, ये कहकर इन नेताओं के द्वारा? कुछ भी नहीं बदल रहा है, सिर्फ नैरेटिव सेट करना है, राहुल गांधी को बदनाम करना है ताकि आप मुद्दों से भटक जाएं। राहुल गांधी सीधे तौर पर पूछ रहे हैं कि किसने आदेश दिया छात्रों को पीटने का, पैलेट गन चलाने का? इसका जवाब ना अमित शाह जी के पास में है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो तो पहले से ही दुबके हुए हैं, वो तो मतलब गायब है पूरे सीन से। प्रधानमंत्री इस देश के सदन चल रहा है और सदन में है ही नहीं, पूरा सेशन निकल गया। मतलब कितनी अजीब बात है, इस सुनने में हास्यास्पद लग रहा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस देश के 56 इंच और विश्वगुरु और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। पिछली बार तो प्रधानमंत्री को जो ऑपोजिशन की महिला सांसद हैं वो काटे ले रही थी, ये नैरेटिव बनाया गया कि हमला हो जाता, पता नहीं क्या हो जाता प्रधानमंत्री अगर सदन में आ जाते, और इस बार इसी डर से शायद वो आए भी नहीं, और उनके साथ में मोटा भाई भी नहीं आए हैं, हो सकता है उनको भी कोई महिला सांसद काट लेती। मतलब गजब की परिस्थिति है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, चाहे वो राज्य स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो, वो राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचा सके। लेकिन जनता सब देख रही, सब जानती है, सब समझती है। अब वो मासूम जनता नहीं है, जेनजीज को भी पता है, और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी पता है, और जो पढ़े लिखे नहीं है मैं उनका भी सम्मान करता हूं, कुछ भी परिस्थितियां नहीं हो उनके साथ, वो पढ़ लिख नहीं पाए, वो भी सब समझ रहे हैं। सियासत को तो कम से कम समझ ही रहे हैं कि अमित शाह जी को बचाने के लिए, नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं, और इस तरह से टारगेट कर रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।